नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका इस वीडियो में तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अब चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लोग जेनेटिक्स का वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर देख रहे हैं, तो आप लोगों के मन में पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो टर्म है, मीन जो ये वर्ड है, ये टर्म दिया किसने है, ओके, और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप सब में से कोई इसका मतलब पहले से जानते हैं या फिर जानते हैं कि ये टर्म दिया किसने है, तो वह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने दे दिया उनके लिए भी वो अपना रीचेक कर ले, और जिन्होंने नहीं दिया, जिनको नहीं पता है, वो यहाँ से जान ले। ओके, सो जेनेटिक्स। ओके, जो जेनेटिक टर्म है, ये टर्म आपका दिया है हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है डब्ल्यू वाटसन। ओके, डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू वेटसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही ये जेनेटिक्स टर्म को दिया है। ओके, अब ये जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जेनेटिक्स। ओके, द टर्म जेनेटिक्स मीन्स collective study of heredity and variation. ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जब आप लोग एक साथ करके पढ़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ओके, देयर आर टू टर्म्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, अब ये दोनों टर्म भाई, इसका मतलब क्या होता है। हमने पहले जाना क्या कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या था कि जब भी हम हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ करके पढ़ेंगे तो ही उसका मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, तो अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो हेरिडिटी पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। ओके, सो जो यहाँ पे हेरिडिटी है, इसका मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, मीन्स वह कैरेक्टर जो उनके माता पिता से बच्चे को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। ओके, सो लेट्स सपोज ये क्या है, ये आप हैं, ठीक है, जो कि हमेशा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं भाई, लॉकडाउन लगा हुआ है तो बस फ़ोन तो अपने हाथ में है, बस गेम वेम खेलते रहो बैठ के, कोई काम धंधा तुम्हारे पास होता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं। ठीक है, सो तो अब ये इनके माता पिता हैं जो उनसे बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों है भाई, बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो दुखी तो होंगे ही। ठीक है, और हमेशा गुस्से में रहते हैं। ठीक है, अब इनके भी तो पेरेंट्स हैं। ठीक है, मीन्स आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वो तो अपने बच्चों से बहुत खुश है भाई, ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे तब क्या करेंगे, अब तो बुढ़ा चुके हैं तो खुश तो रहना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये है आप ऑगी। ठीक है, अब ये है आपके फादर और ये आपकी मदर। ओके, ये आपके फादर के फादर और ये आपके फादर की मदर। ओके, देन अगेन मदर के फादर और मदर की मदर। ओके, सो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई वह किस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था कि जो पेरेंट्स है उनके बच्चे को मिल रहा था। ठीक है, मीन्स इस बच्चूलाल को, इस बच्चों को क्या मिल रहा है, इन सबसे उनका कैरेक्टर कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए, सपोज करिए कि आपके पापा का आइज का जो लेंस है उसका कलर है ब्लैक। ठीक है, और आपकी मदर का आइज का लेंस का कलर है रेड। ठीक है, एक ब्लैक और एक का रेड।
ठीक है। देन आपके जो फादर हैं उनका हेयर जो है थोड़ा कर्ली टाइप का है, ओके, कर्ली कर्ली हेयर्स है, ठीक है। और आपकी मदर का जो हेयर है बहुत ही सिल्की और स्ट्रेट है, ठीक है। सेम कंडीशन जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनमें उनकी मम्मी मतलब आपके पापा की जो मम्मी है उनका हेयर कैसा था, कर्ली कर्ली था, कर्लू कर्ली, ठीक है, कर्ली टाइप का, ओके, कर्ली हेयर्स। और आपके उनके फादर का था बिल्कुल सिंपल नॉर्मल टाइप का, ठीक है। एंड आपकी मदर के केस में कैसा था, सबका उनका सबका फैमिली में बाल सिंपल ही था, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको उनसे क्या क्या गुण मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज हो, इनका जो कलर है वो कैसा है, इनका ही कलर है फेयर, ठीक है, और इनका थोड़ा सांवला है, ठीक है। ओके नाउ, तो आप देखो जो ये बेबी है इस बेबी को क्या क्या मिला है, इस बेबी को जो है मदर का रेड मिला है आईलैंड्स, ठीक है, और फादर का कर्ली हेयर्स मिल गया, ठीक है, और मदर का इनको फेयर मिल गया, पूरा गोरे चिट्टे अच्छा खासा गोरे गोरे, ठीक है, पूरे दूध की तरह फेयर है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो यही सब जो इनको ये सब चीज़ें जो पेरेंट्स से मिला है कि ये कर्ली हेयर्स, स्किन टोन, ओके, एंड आई कलर, ओके, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। अब मैंने सिर्फ जो वर्ड यूज किया है ना कैरेक्टर, ये बोलना सिर्फ सही नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी जगह पे एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या, इसका पूरा, अगर देखो ये तो मैंने पहले आप लोगों को कहा था सिर्फ ये समझने के लिए डेफिनेशन था, ठीक है, ये कोई आपका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जो कि आप टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अब पहले, ठीक है। हेरिडिटी, ओके, it is the branch of science that deals with transmission of character from ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक, ओके, यही टर्म एक है, जेनेटिक कैरेक्टर, ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके। सो ये जो था क्या आपका प्रॉपर डेफिनेशन था हेरिडिटी का, ठीक है। क्या था देखिए यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके। जो यहाँ पे टर्म मैंने यूज किया है ना जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, इसकी जगह पे कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है ट्रेट्स, ओके, एंड जो मैंने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग लिखा है, यहाँ पे यूज किया टर्म, इसकी जगह पे प्रोजेनी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये था हमारा हेरिडिटी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या होता है, ओके। अब हम जानेंगे वेरिएशन के बारे में कुछ, ओके। ये हमारा हेरिडिटी कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम जानेंगे वेरिएशन के बारे में, ओके। सो वेरिएशन,
अच्छा, आप लोगों ये नहीं, आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स जो है उन्होंने आप लोगों से कहा होगा कभी कभी कि जो आप है आप बिल्कुल अपने मम्मी की तरह दिखते हैं या फिर अपने पापा की तरह दिखते हैं. नॉट एग्जैक्टली, बट सम करेक्टर्स आर मैच विथ योर फादर और मदर. ओके, ऐसा उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था. क्यों? क्योंकि उनमें जो कुछ गुण थे वो क्या था, वो गुण आपके अंदर उनको दिखाई दिए. ठीक है, तो अब देखिए वेरिएशन मतलब क्या होता है. वेरिएशन मतलब ये होता है कि बिल्कुल कि आप एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना अपने पेरेंट्स के. ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट कॉपी होते पेरेंट्स के तब तो हमारा जो इतना यहाँ पे दिखता है हम लोगों को कि भाई सबके सब कैसे दिखते हैं, सबके सब क्लोन दिखते हैं. मीन्स ऑल आर सिमिलर इन शेप, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग. ओके, सो तो यहाँ पे वेरिएशन यही होता है कि हर एक स्पीसीज, एक इंडिविजुअल स्पीसीज में क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, जो वो इंडिविजुअल स्पीसीज में जो डिफरेंस है ना उसी को हम लोग क्या मतलब जो पेरेंट्स और जो बच्चा है उन दोनों में जो डिफरेंस आया है उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग वेरिएशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा. ओके, individual of same species have some differences. ओके, मीन्स उनमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस है. ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन. ओके, ओके, नाउ ये तो था हमारा वेरिएशन. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकेंगे कि वेरिएशन है क्या. ठीक है, देखिए जैसे कि ह्यूमन का हाइट. ओके, ह्यूमन हाइट, जितने भी हम सब ह्यूमन हैं हम सबका हाइट क्या है, सेम नहीं है. कुछ क्या है, बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं आप, सम आर स्मॉल, सम आर बिग. ओके, मीन्स सम पीपल आर वेरी बिग. ओके, and some have less height. आर नहीं होगा यहाँ पे, हैव होगा. ओके, some have less height and some have medium height. Okay, and some have medium height. ओके, ये पहला एग्जाम्पल था आप लोगों का. ठीक है, दिस वन योर फर्स्ट एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10 का हेरिडिटी वाला चैप्टर जब देखेंगे आप लोग तो उसमें एक डायग्राम शो किया गया, एक एग्जाम्पल दिया ईयर लॉब के बारे में. ओके, ईयर लॉब. ओके, इसका मतलब क्या है, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा बट हम लोगों का पहले और आज में हमारा जो ईयर लॉब है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है. ठीक है, देखो कैसे डिफरेंट हो गया है. देखो, द लोअर पार्ट ऑफ ईयर most people have free earlobes, whereas some people have attached ear lobes. इसका मतलब क्या है, देखिए
ये है ह्यूमन का बॉडी, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके नाउ ये हो गया ह्यूमन का बॉडी, ओके नाउ अब इसमें ये है उनका ईयर, ठीक है। तो कुछ लोगों का जो ईयर है ना वो क्या है, बिल्कुल ऐसे दूर में बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, जहाँ पे लड़कियाँ लोग बाली वगैरह रिंग्स वगैरह जो पहनती है ना, ओके। तो मतलब थोड़ा सा क्या आपका दूर में है, बट कुछ लोगों में क्या है वो बिल्कुल ही अटैच है ऐसे, ठीक है। कुछ लोगों में अटैच नहीं है, कुछ लोगों में बिल्कुल ही अटैच। तो यही था ईयर लोब का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा वेरिएशन के एग्जाम्पल थे कुछ, ठीक है। इसमें आप लोग और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि कलर कम्प्लीशन, ओके। कलर कम्प्लीशन मीन्स कुछ लोगों का स्किन जो होता है फेयर होता है, कुछ लोगों का डार्क होता है, या कुछ लोगों का मीडियम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखा देती हूँ। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जानेंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ओके। जेनेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री of researches in genetics. ओके, हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स, क्या क्या रिसर्च हुए हैं हमारे पास्ट में, ओके, जेनेटिक्स के बारे में। तो देखते हम लोग, कुछ हमारे साइंटिस्ट थे भाई जिनको मतलब कुछ कुछ कहा है, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, ओके। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगर आप में से कोई इसका आंसर जानते हैं तो कृपया करके अपना आंसर को ज़रूर से ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आंसर, ओके। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है हमारे G.J. मेंडल। मेंडल का नाम तो सबको ही सुने ही है, ठीक है, बट इसका पूरा नाम होता है ग्रिगोर जोहान मेंडल, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं G.J. मेंडल, ओके। और मैक्सिमम लोग तो मेंडल के नाम से ही इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये G.J. मेंडल थे या फिर ग्रिगोर जोहान मेंडल, ये थे हमारे, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ओके। हम लोग को तो पता ही है कि भाई हम लोग हर एक साल मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं, ठीक है। तो वही हमारा मॉडर्न वाला जेनेटिक्स के फादर कौन है, मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ओके। सो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज आवर R.W. वेटसन, ओके। जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, W. वेटसन। W. वेटसन ही जो है ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के हैं, ठीक है। सॉरी, नाउ अब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मीन्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स का डिस्कवर किया था, ओके। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेंटल जेनेटिक्स,
ये है हमारे मॉर्गन। ओके, मॉर्गन को कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, इन्होंने जो है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे। ओके, और उसके वजह से इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रपोज किया था, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्राइस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला। ओके, मीन्स ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे। ठीक है, तो जैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिए थे इन्होंने, लिंकेज, ओके, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सेट्रा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको एक्सेट्रा, मतलब इन्होंने इन सब का जो है ना कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। मतलब एक्सपेरिमेंट पहले इन्होंने किया था किस पे, ड्रोसोफिला पे, और उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट बेस पे इन्होंने बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद एक और बच गए क्या, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स and biochemical genetics। किन्हें कहते हैं? ओके, सो ए गैरोट, इन्हीं को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ओके, सो मतलब इन्होंने जो था ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब डिस्कवर किया था ह्यूमन का मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे एक गैराउट जो थे, इन्होंने ही मतलब फर्स्ट टाइम ब्लैक यूरिन डिजीज़ को डिस्कवर किया था ह्यूमन के अंदर। ओके, और ये बहुत तरह के इन्होंने कंसेप्ट, जैसे कि एक कंसेप्ट था हमारा ये वाला 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, इन सब चीज़ों पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मतलब डिस्कवर किया था इन्होंने इन सब डिजीज़ के बारे में। ओके, ना ये तो था हमारा कुछ हिस्ट्री रिसर्चेस के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक तरह से इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ओके, और वैसे भी ज़रूरी तो ना है कि हमें हमेशा एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ हमें नॉलेज के लिए भी हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कि इसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे कुछ जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। ओके, सम जेनेटिकल टर्म्स। ओके, मतलब हम लोग बेसिक से बेसिक और हायर से हायर दोनों हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक वाला पार्ट नहीं कवर करेंगे, हम दोनों पार्ट को कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, सो पहले हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ओके, कुछ कुछ टर्म तो आप लोग पहले से ही जानते भी होंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है भाई, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब क्रोमोसोम क्या होता है? अगर आप लोगों में से कोई जानता है इसका आंसर तो कमेंट करें इसका आंसर। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब क्रोमोसोम क्या होता है। अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा क्रोमोसोम क्या होता है तो आप रीचेक कर लीजिए यहाँ से कि जो आपने लिखा है या फिर जो आप सोचते हैं वो सही भी है या नहीं। ओके, सो क्रोमोसोम जो होता है ना, ये होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर in the nucleus of cell. Formed of DNA. ओके, ये जो DNA है इसका फुल फॉर्म अगर कोई आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए इसका फुल फॉर्म, ठीक है। जो कैरी करते हैं, विच कैरी जीन। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है, एक इस टाइप का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे न्यूक्लियस मीन सेल जो होता है, सेल का जो मेन कौन है कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म करता है डीएनए, और जो डीएनए क्या करते हैं, कैरी जीन करते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि भाई अगर आप लोग पता करना है कि ये मेरे फादर हैं या मदर है भी या नहीं, तो ऑब्वियसली हमेशा आप लोग टीवी में देखते भी होंगे कि डीएनए टेस्ट के बारे में, ठीक है। डीएनए टेस्ट करने में हमें पता चल जाता है कि हमारे बायोलॉजिकल मदर और या फादर कौन है, ठीक है, क्योंकि हमें उनसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीन मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब ये जीन क्या होता है, अब हम जीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। जीन, जीन जो होता है ये है एक हेरिडिटी का यूनिट, ओके। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ओके। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे HERI होगा, ओके, हेरिडिटी, ओके। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टर, या फिर मैंने कहा था आप लोगों को पहले ही कैरेक्टर, या फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ओके। ट्रांसफर द कैरेक्टर और traits from parents to offspring, from parents to offspring, ओके। सो यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या है, एक यूनिट है हेरिडिटी का, ठीक है, जो क्या करता है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, किस टाइम पे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही ये अदला बदले हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। सो अब ये जीन जो है ये बना हुआ किस चीज़ का है, मीन्स जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ओके। जीन जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जीन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, ओके, प्रोटीन एंड डीएनए। जीन हमेशा होते हैं, वो वर्क करते हैं हमेशा पेयर में ही, ओके। जीन वर्क्स इन पेयर, जीन हमेशा पेयर में ही वर्क करते हैं, ओके। अब ये जो जीन हम लोग वर्ड अभी यूज कर रहे हैं ना, जब मेंडल जो हमारे थे साइंटिस्ट, ठीक है, मेंडल भैया कह सकते हो आप लोग, ठीक है, तो वो जब थे उस टाइम पे हम लोग जीन वर्ड नहीं यूज करते थे, ठीक है, उस टाइम हम लोग फैक्टर वर्ड यूज करते थे, ठीक है। ये तो अभी आज के डेट पे हम लोग इसको जीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले हमेशा हम लोग इसको फैक्टर ही मानते थे, ठीक है।
फैक्टर या फिर एलिमेंट के नाम से जानते थे इसको, ठीक है। मतलब मेंडल जो थे उस टाइम भाई उन्होंने इनका जो दिल चाहा उन्होंने उसका नाम रख दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले उस टाइम पे एलिमेंट और फैक्टर के नाम से वो जानते थे इसको, ठीक है। फिर जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने ही मतलब इनको फर्स्ट टाइम फिर रिप्रेजेंट किया इनके फैक्टर वगैरह, मतलब सिंबल से मतलब इनको रिप्रेजेंट किया फैक्टर को, ठीक है। तो द टर्म factor which were used by Mendel is now known as जीन, ओके। अब इसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, ओके। अब जीन भी जो होते हैं आपके वो 2 टाइप्स के होते हैं। जीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनके कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, उनके नाम क्या होंगे? पहला नाम होता है उनका डोमिनेंट जीन, ओके, एंड सेकेंड वन इज योर रिसेसिव जीन। ठीक है, जीन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीन क्या होता है, ओके। तो जीन क्या था आपका? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ओके, विच ट्रांसफर द कैरेक्टर या फिर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन के समय पे ये मतलब ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। नाउ उसके बाद जीन जो होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं, ओके। नाउ जीन हमेशा काम जो करते हैं वो पेयर में ही करते हैं, कभी भी सिंगल नहीं करते हैं, ठीक है। जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। नाउ जो टर्म हम लोग आज जीन यूज़ कर रहे हैं वो मेंडल जो थे, मेंडल जीन टर्म नहीं यूज़ करते थे, मेंडल इसको फैक्टर के टर्म में यूज़ करते थे। 1909 की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पे मतलब इन्होंने 1909 में जीन आया था टर्म, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे हमारे जोहानसन, ओके, जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1909 में उन्होंने फैक्टर की जगह पे जीन को रेफर किया था, ठीक है। मेंडल तो उस टाइम मतलब एलिमेंट, ओके, एलिमेंट या फिर फैक्टर यूज़ करते थे, ओके। मीन्स 1909, ओके, 1909 में जो था आपका कॉन्सेप्ट, ये जीन जो दिया गया था इस टाइम दिया गया था, ठीक है। अभी दिया किसने था? जोहानसन ने दिया था। ओके, इन्होंने ही इसको दिया था, 1909 में दिया था, ओके। देन अब उसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद जीन जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका डोमिनेंट जीन और दूसरा आपका होता है रिसेसिव जीन, ओके। तो आज के इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पहले से पढ़ के रखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे डील कर सके, ओके। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। आपको मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में जानना है, और जो भी मैंने इसे पहले पढ़ाया आप लोगों को उसके बारे में एक बार वापस पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा उसको, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगा तो वहाँ पे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू, ओके। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा इतना मतलब पेशेंटली होकर के, पेशेंस रख करके मेरा वीडियो को देखा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी कुछ गलतियाँ नज़र आई हो या फिर कुछ भी खामियां हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, ओके।